क्या अभी आपको भी लगता है कि थिंग्स आर नॉट गेटिंग along विद यू इजीली? मैं जब भी कोई काम करता हूँ तो बहुत सारी अड़चनें आती हैं, मेरे सभी काम प्रॉपर क्यों नहीं होते? भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है? अगर आपके सभी सवालों का जवाब यस है, तो दिस वीडियो इज फॉर योर सेल्फ। माई नेम इज रिम्पी मुदकल एंड आई एम अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। हमने स्कूल में 6 और 7 स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि एवरी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग हैज इट्स ओन एनर्जी। तो एंड एवरी एनर्जी हैज इट्स ओन फ्रीक्वेंसी। तो जब भी हम कुछ बोलते हैं, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तो एक जापानीज साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये प्रूव किया है कि वर्ड्स हैव देयर एनर्जी एंड देयर पावर। तो उन्होंने 2 टेस्ट ट्यूब्स ली, दोनों में पानी डाला, एक के ऊपर पॉजिटिव लिख दिया और दूसरे के ऊपर नेगेटिव लिख दिया, दोनों को फ्रीज किया। एंड जब उन्होंने उनको निकाला फ्रीजर से और माइक्रोस्कोप से देखा, तो बहुत ही सुंदर जो पॉजिटिव वर्ड्स थे, लव जिसके ऊपर लिखा हुआ था, दे वर वेरी आई मीन उनकी शेप्स बहुत पॉजिटिव थी, क्रिस्टल्स जैसे स्टार्स होते हैं, हार्ट शेप था, कुछ ऐसे थे उनकी पिक्चर्स। और जिनमें नेगेटिव वर्ड्स लिखे हुए थे वो काफ़ी वेग से थे और कोई डिस्टॉर्टेड सी पिक्चर्स थी उस पर। मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आवर बॉडी इज ऑल्सो 70% इज वाटर। सो हम कुछ भी बोलते हैं तो वो रिएक्ट करती ही करती है। अगर हम जो बोलते हैं, अगर हमने कोई चीज़ पॉजिटिव बोली है तो उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएगी, कुछ नेगेटिव बोलेंगे तो उसको नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो वी अट्रैक्ट वॉट एवर यू थिंक। अगर हम अपने आप को क्रिप करते रहेंगे या वी आर नॉट वर्दी ऑफ इट, या ये मेरे लिए नहीं बना हुआ, या आई कैन नॉट ड्रीम बिग, तो थिंग्स विल उसी तरह से ही होती रहेंगी ज़िंदगी में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारी टेक्निक्स हैं, उनमें से एक बहुत ही सुंदर टेक्निक है ग्रेटिट्यूड की। तो ग्रेटिट्यूड ये मेरे को इसीलिए ध्यान में आया बिकॉज जब हम छोटे थे, स्कूल से वापस आते थे तो नानी के पास और दादी के पास जब भी हम बातें करते थे, और अगर जब भी कुछ पॉजिटिव होता था, जैसे मार्क्स अच्छे आए हैं या कुछ ऐसा बोलते थे, तो वो हमेशा बोलते थे, मम्मी को हमेशा कहते हुए सुना ये वाली चीज़ें कि शुक्र है भगवान का, शुक्र है भगवान का। तो आई थिंक वो चीज़ें ना, जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो हम शायद भूल गए हैं, शुक्र करना, शुक्राना करना। और दैट इज़ कॉल्ड अ ग्रेटिट्यूड। इतनी अच्छी हमें लाइफ मिली है, नहीं तो कुछ और भी लाइफ हो सकती थी। इतने अच्छे हमारे पेरेंट्स हैं, संस्कार हैं, हमारी इतनी अच्छी बॉडी है, तो नहीं तो फुल ऑफ प्रॉब्लम्स भी हो सकती थी। तो जो हम हमारा जो भी अट्रैक्शन होता है ना, वो 4 बेसिस पे होता है। दैट इज कॉल्ड FTBA। आप कैसा फील करते हो, आपके बिलीव्स क्या हैं, आपके थॉट्स क्या हैं, और आपके एक्शंस क्या हैं। तो इस पे और बातें करते रहेंगे, बट आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो वो 11 दिन तक अगर आप मेरे साथ ग्रेटिट्यूड वाले मेरी वीडियोस वॉच करोगे, एंड देन आफ्टर दैट मेरे को बताओ कि आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज आया है, और आपने उसका कैसे आपने उसका इस्तेमाल किया है, आपने कैसे उसको अडेप्ट किया अपनी ज़िंदगी में। तो हम वी विल कीप ऑन टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स लेटर इन लेटर वीडियोस। बस दिस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, और कीप ट्यूनिंग। Thank you so much for today. Goodbye and God bless you.